हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रिमोट टेस्ट सर्किट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक ट्रांजिस्टर। यह है ट्रांजिस्टर BC558 जो कि PNP ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को मैंने ट्वीज़र के अंदर पलट कर लगा दिया है। अब इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली पिन है वो है एमीटर और सेंटर वाली बेस, और राइट साइड वाली जो पिन है वो है कलेक्टर। अब हम लेंगे ये एक IR रिसीवर। इसकी जो 3 नंबर पिन है उसको हम ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने अब इसके साथ ये सोल्डिंग कर दी है। अब हम लेंगे एक रेजिस्टेंस जो कि 1K की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो एक एंड है उसको हम IR रिसीवर के पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है उसको हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक LED बल्ब जो कि 5 mm का LED बल्ब है। इसका जो पॉजिटिव पिन है LED बल्ब की उसको हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और LED बल्ब की जो नेगेटिव पिन है इसको हम काट कर थोड़ा छोटा करेंगे। ये पिन थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। अब हम इसके साथ लगाएंगे एक रेजिस्टेंस जो कि ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम LED बल्ब के नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने इसको इस LED बल्ब के साथ सोल्डिंग कर दिया है। और अब हम लेंगे एक कैपेसिटर जो कि 1 माइक्रोफैरड का है 50 वोल्ट में। आपके पास चाहे 10 वोल्ट का हो, 16 हो या 25 वोल्ट का हो, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटर की नेगेटिव पिन है उसको हम IR रिसीवर के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और कैपेसिटर की जो पॉजिटिव पिन है उसको हम IR रिसीवर के 1 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसके साथ ये सोल्डिंग कर दिया है। ये देखिए, आपको क्लोजर करके दिखाते हैं। और अब हम लेंगे एक वायर का टुकड़ा जो कि ब्लैक कलर का लिया है मैंने, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव इनपुट के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं IR रिसीवर की जो पिन नंबर 2 है इस वायर का एक एंड उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये इसको हमने यहाँ सोल्डिंग कर दिया। और वायर का जो दूसरा एंड है उसको हम इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पर हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। अब हम इसमें वोल्टेज इनपुट के लिए 2 वायर का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रेड वाला वायर है हम ट्रांजिस्टर के जहाँ पर एमीटर और IR रिसीवर का जो 3 नंबर पिन है जो आपस में कनेक्ट है, इसी के साथ हम रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, जो IR रिसीवर का 3 नंबर पिन और ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है इसके साथ हम इस रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने इसके साथ सोल्डिंग कर दिया है। और जो ब्लैक वायर है इसको मैंने यहाँ पर ये एक जगह पर मैंने छील कर रखा था तार को, ब्लैक वाली को, उसी के साथ इसको हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। तो ये हमारा ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सर्किट इस तरह से है। सोल्डिंग इसको किया हमने। आप भी इसी तरह से इसे सोल्डिंग करके सर्किट को बना लीजिए।
इसे आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कनेक्शन कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप ये सर्किट तैयार कर लीजिए। और अब मैं इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको रिमोट चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी है जो कि एक मोबाइल की बैटरी है। आप चाहे मोबाइल के किसी भी चार्जर को ले लीजिए जो कि 5 वोल्ट का होता है, उससे भी ये सर्किट बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो ये मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी को। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके साथ कनेक्ट किया बैटरी को तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक की, तो इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल ओके है। तो चलिए मैं अब आपको रिमोट चेक करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं बटन को दबा रहा हूँ तो ये एलईडी बल्ब ब्लिंक कर रही है। चाहे आप रिमोट का कोई सा भी बटन दबाएंगे ये एलईडी लाइट ब्लिंक करेगी। तो इस तरह से ये रिमोट हमारा टेस्ट हो गया है। ये रिमोट हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक और रिमोट चेक करके दिखाता हूँ। ये है मेरे पास एक छोटा रिमोट, इसको भी मैं कोई बटन दबाऊँगा तो एलईडी बल्ब ब्लिंक करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी रिमोट को आप चेक कर सकते हैं। ये है हमारा एक रिमोट टेस्टर सर्किट। और दोस्तों इस सर्किट से आप किस चीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको उसी हिसाब से सर्किट डिज़ाइन करके दूं। और दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।